कक्षा 9 विषय जीव विज्ञान पाठ 2 ऊतक। ऊतक की अंग्रेजी होती है टिश्यूज, TISSUES। दिनांक 15/5/2021, भाग 10। ऊतक टिश्यूज। अब हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 में ऊतक। पाठ 2 का नाम है ऊतक। अब ऊतक की परिभाषा जानेंगे कि ऊतक क्या होता है। ऊतक की अंग्रेजी होती है टिश्यूज, TISSUES, टिश्यूज। ऊतक क्या है या ऊतक की परिभाषा क्या है, इसे आप लोग जानिए। समान उत्पत्ति एवं समान कार्य को करने वाली, समान उत्पत्ति एवं समान कार्य को करने वाली कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी मूलभूत संरचना भी समान हो, ऊतक कहलाता है। या सामान्य भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी उत्पत्ति और कार्य समान होते हैं, ऊतक कहलाते हैं। आगे देखेंगे कि ऊतक संगठित होकर, ऊतक का निर्माण जो है, कई कोशिकाएं आपस में मिलते हैं तो ऊतक बनता है। कई ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग संगठित होकर अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र मिल करके जीव शरीर की रचना का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र में जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, कंकाल तंत्र है। ये सभी मिल करके जीव शरीर की रचना का निर्माण करते हैं, चाहे वह जो है कोई भी जंतु होते हैं। अब आगे देखेंगे कि ऊतक जो पौधों में पाए जाते हैं ऊतक, उसे पादप ऊतक कहते हैं, और जो जंतुओं में पाए जाते हैं उसे जंतु ऊतक कहते हैं। इस तरह से पौधे और जंतु के आधार पर इसे 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है पादप ऊतक, प्लांट टिश्यूज, PLANT TISSUES। दूसरा जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यूज, ANIMAL टिश्यूज, TISSUES। अब आगे देखेंगे कि पादप ऊतक क्या होता है। पादप ऊतक क्या होता है, इसकी परिभाषा जानेंगे। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, या ऐसे ऊतक जो पौधों के शरीर की रचना का निर्माण करते हैं, उसे हम पादप ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका विभज्य ऊतक। विभज्य ऊतक की अंग्रेजी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, विभज्य ऊतक, MERISTEMATIC टिश्यूज, TISSUES। दूसरा अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में देखेंगे परमानेंट टिश्यू, PERMANENT टिश्यूज, TISSUES। पहला हो गया विभज्य ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक। यानी पौधों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के ही ऊतक पाए जाते हैं। पहला आपका है विभज्य ऊतक, दूसरा अस्थायी ऊतक। अब हम पहले के बारे में अध्ययन करेंगे कि विभज्य ऊतक क्या होता है। विभज्य ऊतक क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। विभज्य ऊतक देखिए यहाँ, विभज्य ऊतक में ऊतक
विभज्य ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं तथा ये पादपों में वृद्धि करने वाले भागों में पाए जाते हैं जो अपरिपक्व कोशिकाओं के बने होते हैं। जब विभज्य ऊतक पाया जाता है कहाँ है, जैसे उदाहरण में देखेंगे तना स्टेम STEM, दूसरा फूल फ्लावर FLOWER फ्लावर, तीसरा जड़ रूट ROOT और चौथा पत्ती लीफ LEAF आदि में, यानी तना फूल जड़ पत्ती आदि में विभज्य ऊतक पाए जाते हैं। अब आगे देखेंगे कि विभज्य ऊतक के प्रकार टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। विभज्य ऊतक के प्रकार टाइप्स, अंग्रेजी है इसका टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ऊतकों की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर, ऊतकों की देखिए यहाँ, ऊतकों की उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला देखिए आपका, पहला है शीर्षस्थ विभज्य ऊतक। शीर्षस्थ विभज्य ऊतक की अंग्रेजी होती है एपिकल मेरिस्टेम APICAL, मेरिस्टेम MERISTEM। दूसरा है अंतर्वेशी विभज्य ऊतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम, अंतर्वेशी विभज्य ऊतक INTERCALARY, मेरिस्टेम MERISTEM। तीसरा है पार्श्व विभज्य ऊतक। पार्श्व विभज्य ऊतक की अंग्रेजी होती है लेटरल मेरिस्टेम LATERAL, मेरिस्टेम MERISTEM। लेटरल मेरिस्टेम। अब पहले के बारे में इस तरह से विभज्य ऊतक तीन विभज्य ऊतक को 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला आपका शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, दूसरा है अंतर्वेशी विभज्य ऊतक, तीसरा पार्श्व विभज्य ऊतक। पहले के बारे में अध्ययन करेंगे कि शीर्षस्थ विभज्य ऊतक क्या होते हैं। शीर्षस्थ विभज्य ऊतक क्या होते हैं? शीर्षस्थ विभज्य ऊतक यह प्राथमिक विभज्य ऊतक होता है जो तना और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है। यानी इस तरह से कह सकते हैं, जो शीर्षस्थ विभज्य ऊतक हैं उसे हम प्राथमिक विभज्य ऊतक कहते हैं, जो तना और जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है, जो पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। आगे दूसरा देखेंगे अंतर्वेशी विभज्य ऊतक। अंतर्वेशी विभज्य ऊतक इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये विभज्य ऊतक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। जो अंतर्वेशी विभज्य ऊतक होते हैं पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। वास्तव में ये ऊतक शीर्षस्थ विभज्य ऊतक के भाग हैं जो लंबाई बढ़ने के कारण उनसे अलग हो जाते हैं। पुनः एक बार देख लीजिए आप लोग। ये विभज्य ऊतक पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। वास्तव में ये ऊतक शीर्षस्थ विभज्य ऊतक के भाग हैं जो लंबाई बढ़ने के कारण उनसे अलग हो जाते हैं। तीसरा देखेंगे, तीसरा आपका है पार्श्व विभज्य ऊतक।
पार्श्व विभज्य ऊतक, पार्श्व विभज्य ऊतक में देखिए लेटरल मेरिस्टेम, ये ऊतक तना या मूल की परिधि में पाए जाते हैं तथा तने और मूल की चौड़ाई बढ़ाने में सहायक होता है। ये ऊतक संवहन ऊतक भी बनाते हैं, जैसे एधा, कारकेधा, ये जो है पार्श्व विभज्य ऊतक के नाम होते हैं। एधा है, कारकेधा है। अब जो है ये जो शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभज्य ऊतक और पार्श्व विभज्य ऊतक, ये देखिए ये पौधों के ये तीनों जो है किस तरह से होते हैं, इनकी संरचना आपके सामने दिखाई दे रही है। पहला है देखिए इस तरह ये ऊतक की संरचना है। ये जो है ये 3 प्रकार के जो ऊतक हैं इसमें कहाँ कहाँ पाई जाती है दिखाया गया है इस संरचना में। ये देखिए सबसे ऊपर जो शीर्ष भाग है में जो है शीर्षस्थ विभज्य ऊतक पाया जाता है और इसके बीच में जगह जगह जो है अंतर्वेशी विभज्य ऊतक पाया जाता है और सबसे नीचे जो तना का जो जमीन के पास होता है यानी जड़ के ऊपर, वह जो है पार्श्व विभज्य ऊतक होता है। इस तरह से ये 3 प्रकार के ऊतक हुए, शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभज्य ऊतक, ये देखिए, और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये जो है पार्श्व विभज्य ऊतक होते हैं। इसके आगे अगले दिन पढ़ा जाएगा।